भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने मंगलवार को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार के रखरखाव के लिए उसकी 3D लेजर स्कैनिंग शुरू की है। कहा जाता है कि रत्न भंडार में देवी देवताओं के अनमोल रत्न और आभूषण संरक्षित हैं, जिनकी दीवारों और छत की मरम्मत की जरूरत है। शुरुआत में रत्न भंडार की स्थिति, स्टेटस, लेवल और दरारों को जानने के लिए इसकी बाहर की दीवार पर 3D लेजर और फोटोग्रामेट्रिक सर्वेक्षण शुरू किया गया था। ASI की 15 सदस्यीय टीम उपकरणों के साथ मंदिर परिसर में दाखिल हुई और प्रक्रिया शुरू की। आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुमित्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ के पास 60,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है और बता दें आपको, उनके पास 600 करोड़ से ज्यादा का बैंक डिपॉजिट है। यानी अगर अमीरी के मामले में देखा जाए तो हिंदुस्तान के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुमित्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। ये वो चीजें हैं जो भक्तों ने भगवान को चढ़ाई हैं। 12वीं सदी में बने इस मंदिर में तब से ये चीजें रखी हुई हैं। इस भंडार घर के 2 हिस्से हैं, एक भीतरी और एक बाहरी। रथ यात्रा के समय या त्योहार आदि के मौके पर बाहरी हिस्से को खोलकर इसी से भगवान को सजाया जाता है। वहीं मंदिर का भीतरी हिस्सा पिछले 38 सालों से बंद है। इसे आखिरी बार साल 1978 में खोला गया था। वहीं बात अगर इसकी कीमत की करें तो साल 2018 में एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री प्रताप जेपा ने कहा कि आखिरी बार यानी 1978 में इसमें 12,000 भरी थी, यानी एक भरी में 11 ग्राम होते हैं, और सोने के गहनों को मिलाकर लगभग 22,000 भरी थी और 222 किलो चांदी और मोटा मोटी 128 किलोग्राम से ज्यादा का सोना। आइए अब बताते हैं आपको आखिर भारतीय मंदिर अर्थव्यवस्था चलती कैसी है। भारत की GDP में धार्मिक यात्राओं का योगदान 2.32% है और मंदिर की इकोनॉमी करीब 3 लाख करोड़ की है, जिसमें फूलों की बिक्री से लेकर पूजा पाठ से जुड़े दूसरे सामान आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 55% हिंदू धार्मिक यात्रा करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थलों पर ही जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत की GDP में मंदिर की इकोनॉमी की हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है। इसकी वजह है भारतीयों का धर्म और आस्था से जुड़े मामलों में दिल खोलकर खर्च करना। NSSO का डेटा बताता है कि भारतीय बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक ट्रिप करते हैं। भारतीयों के खर्च की तुलना, धार्मिक यात्रा पर खर्च पर व्यक्ति 2,717 रुपए प्रतिदिन, सामाजिक यात्रा पर खर्च प्रति व्यक्ति 1,068 रुपए प्रतिदिन, शैक्षणिक यात्रा पर खर्च प्रति व्यक्ति 2,286 रुपए। आस्था का अर्थशास्त्र, धार्मिक यात्रा पर खर्च 1,316 रुपए, धार्मिक यात्रा पर सालाना खर्च 4.74 लाख करोड़। धार्मिक यात्राओं की GDP में हिस्सा लगभग 2.32%। आप इन आंकड़ों को देखकर समझ ही गए होंगे कि हिंदुस्तान की मंदिर अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। NSSO का ये आंकड़ा बता रहा है कि भारतीय बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक ट्रिप्स करते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए जाने वाले यात्रा से ज्यादा खर्च तीर्थ यात्रा पर करते हैं। सरकार खर्च के इसी पैटर्न को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। धार्मिक यात्राओं पर भारतीय के इस खर्च को देखते हुए सरकार धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने की हरतोड़ कोशिश कर रही है। काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट भी उनमें से एक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से पहले भी मोदी सरकार ने न सिर्फ कई मंदिरों का काया पलट किया है, बल्कि यहां तक पहुंचने का इंतजाम भी बहुत मजबूती से किया है। आइए थोड़ा पश्चिमी देशों के यात्रा पे, धार्मिक यात्रा के खर्च पर डाल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व की सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका में अर्थव्यवस्था में जो धार्मिक हिस्सेदारी है वो मात्र 51 लाख करोड़। अमेरिका में आस्था का अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में कुल हिस्सेदारी 91 लाख करोड़, धार्मिक जलसे 32 लाख करोड़, धार्मिक संस्थाएं 23 लाख करोड़ और धर्म से जुड़े व्यवसाय लगभग 33 लाख करोड़ है। तो ये दर्शाता है कि धार्मिक स्थिति किसी देश को मजबूत बनाने में कितनी अहम योगदान दे सकती है।